तो जैसे आपने देखा होगा ये जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं ना, तो परिक्रमा में बीच में जो है भंडारे चल रहे होते हैं, सेवा करने वाले लोग, तो उन्हें भगवान भेजते हैं कि मेरी तरफ जो चले उसे कष्ट नहीं होना चाहिए है। इसलिए भगवान उसी समय रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं। पर ये बात किसी किसी की समझ में आती है, सबकी समझ में नहीं। हम समझ जाते हैं वैसे ही आगो कोई जा रहा हो, ठीक है, लाओ बैठ जाते हैं ना, कोई न कोई भेजने वाला होता है? तो ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने आकर के मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज ने 6 महीना तपस्या करी। और 6 महीने बाद जब भगवान प्रकट भये, भगवान ने कहा कुछ मांग ले। ध्रुव जी महाराज बोले मेरी तो उम्र बहुत कम है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। क्योंकि एक बात समझिएगा, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिस उम्र पे हम होते हैं उस उम्र पे बड़ी सच्ची लगती हैं वो, लेकिन एक उम्र ढल जाने के बाद फिर वो उन्हीं चीजों की कीमत नहीं होती, उन चीजों की कीमत नहीं होती। उदाहरण के लिए जो हमारे जमाने के लोग हैं, मैं उनके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ। हम लोग पहले जो है ना गाड़ी बनाते थे, चप्पल के काट के पहिए बना लेते थे, चप्पल के काट करके और ट्यूब के काट करके उसमें से रबड़ बनाते थे, हैं, जिसमें लकड़ियाँ में लकड़ियाँ फंस जाती थी, है ना। और सिल्वर के तार का जो है ना हैंडल बनाते और ढैंचा की लकड़ियाँ, ढैंचा की अब आप लोग पहुंच गए होंगे, ठीक है ना। उस समय उस लकड़िया को और उसमें हैंडल से उसको हम लोग चलाया करते थे, हैं, उससे मुड़ती भी थी, चलती भी थी। अच्छा, हम में जो ज्यादा कलाकार होते थे वो गाड़ी को 2 मंजिल तक बना लेते थे, हैं, 2 मंजिल, हैं, फिर वहां सामान लादते। अब उस समय उसकी कीमत क्या थी? उस समय हम लोगों को अब तक याद है कि वह गाड़ी की हमारी समझ में बड़ी कीमत होती थी, है। यदि बाइक कोई तोड़ जाए तो समझ लो को मुंह तोड़ दे हम, है, उसे कोई तोड़ दे तो उसका मुंह तोड़ दे हम। और दूसरी बात, यदि बास में भगवान हमसे पूछ ले कि बता तुम्हें क्या चाहिए, तो ऐसी 4 गाड़ी मांग लेते हम और भगवान थे, है, और भगवान हमें दे देता। लेकिन बाद में जब समझ आती तो कितना रोना आता कि हमने क्या मांग लिया, है, हमने क्या मांग लिया। हम जब छोटे छोटे कंचा खेलते थे ना, उन कंचाओं में जो एकदम बढ़िया वाला होता था कि न्यू, है, जो न्यू होता था, उनमें तो छांट छांट के वो पुराने चला देते थे। उस समय जो कंचा की हमारी नजर में जो कीमत थी, है, यदि भगवान मिल जाता तो हम कहते 100 कंचा दे दे, है। लेकिन बाद में कितना रोना आता, क्योंकि समझे न परए झूठ का साचा, समझे न परए झूठ का साचा। एक उम्र के साथ जब समझ बदलती है, तो हमें समझ में आता है कि ये झूठ था, ये झूठ था, ये झूठ था, ये झूठ था। और जब बहुत ज्ञान होता है तो अभी भी जो सांचा लग रहा है ना, वह भी झूठ हो जाएगा किसी दिन। इसलिए जब मांगने का नंबर आए तो भगवान से ही कह दे कि प्रभु आप जो ठीक लगे, वो लायक वो आप दे देना। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगे दास में तोरा।
तमोरा करहु सबेगे दास में तोरा। कैकेयी ने कौशल्या के बेटे को बंद दिया और सुरुचि ने सुनीति के बेटे को बंद दिया। लेकिन एक बड़े काम की बात कह रहा हूं, जब तपस्या पूरी भई ध्रुव जी महाराज की, तो राजा स्वयं चल करके उनको मनाने के लिए गया ध्रुव जी के पास में। यानी राजगद्दी स्वयं गई, सत्ताधारी स्वयं गया, और राम जी के पास में भी भरत जी, वशिष्ठ जी राजगद्दी को लेकर के, मुकुट को लेकर के, सारे तीर्थों का जल लेकर के राम जी को मनाने चित्रकूट स्वयं गए। जो सत्य के लिए सत्ता में लात मार दे, शब्द समझिएगा, जो सत्य के लिए सत्ता में लात मार दे तो सत्ता स्वयं उसके पीछे जाकर के हाथ जोड़ती है कि मुझे स्वीकार कर लो। तो राम जी महाराज सत्य के लिए सत्ता में लात मार के चले जाते हैं, और ध्रुव जी महाराज भी सत्य के लिए, परमात्मा के लिए सत्ता में लात मार के चले जाते हैं। और फिर सत्ता दोनों ही के पीछे पीछे गई है कि हमें अपनाओ, हमें अपनाओ, हमें अपनाओ। ये जो ध्रुव जी महाराज हैं, जैसे ही आए हैं तो दरवाजे पर सबसे पहले वही मौसी जाने कान पकड़ के खींचे के नीचे फटकारे का है, वही मौसी सबसे अगार आरती को थाल सजा रही। कब बगलवाई ने पूछी कोई बसई की होगी, बाके घावन कुरे दिवे के हैं, बगलवाई ने पूछी क्यों रही, क्या कर रही है? बोले आरती का थाल सजा रही हूं। बोले क्यों सजा रही है? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया, महाराज लेने गए हैं। तो एक जो है बगल की थी बदनपुर साइड की, सुबह ने तुरंत कही बाजना तेरो बेटा ना हो जब घर ते निकार्यो का हो, आज तेरो बेटा है गो हैं, सोई बिचारी को मोह नेक सो रहेगा। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि ये वही उंगली हैं बाती बना रही हैं आरती के लिए, जिन उंगलियों ने मुझे पकड़ करके खींचा था। हैं? ध्रुव जी महाराज की आंखें भर आई, मुझे इन महलों से निकाला गया था, यहां से मुझे भगाया गया था, आज वहीं पर मेरा इतना बड़ा स्वागत और सम्मान हो रहा है। हे भगवान, मैं तेरा कैसे आभार प्रकट करूं। हे तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण
कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। इतना दिया प्रभु ने मुझको कि जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे प्रभु का मुझ पे, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। करना ना कभी दूर प्रभु शरणों से आ। इसमें भी थोड़ा जब पीस चल रहा है तो थोड़ा जम के बजना चाहिए, गाने पे ढीला करो। और इसमें भी ज्यादा नहीं तो त्रिकट में एक बार थप्पी लग सकती है ना। करना न कभी दूर प्रभु शरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भाग पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुम
का तू सहारा है, हो डूबती नाव का किनारा है। तेरी माया ना सताए उसको, तेरी माया ना सताए उसको, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम